ये साल था 2006 का और जगह पाकिस्तान के लाहौर का स्टेडियम। क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी का ये मैच, जहां पाकिस्तान की मंशा थी कि अपने आवाम के सामने भारतीय टीम को हराकर वो हीरो बने। वहीं भारतीय टीम ने भी ये मूड बना लिया था कि उनके हीरोपंती का भूत उनके सर से उतारकर लाहौर के भरे महफिल में पाकिस्तान को हराकर उन्हें जलील करे। यही कारण था कि ये मैच महज एक मैच नहीं बल्कि दो देशों के बीच कुरुक्षेत्र का रणभूमि बन चुका था। लाहौर का ये स्टेडियम पाकिस्तानी दर्शकों से खचाखच भर चुका था। वहीं हिंदुस्तान से भी भारी संख्या में लोग अपने टीम को सपोर्ट करने लाहौर में दस्तक दे चुके थे। सड़कें वीरान हो चुकी थी और लोग अपने अपने टीवी या रेडियो से चिपक चुके थे, क्योंकि वक्त हो चुका था टॉस का। और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में बाजी भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने मारी और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है, इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीय टीम के जितने भी सपोर्टर हैं वो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दे और कमेंट में जय हिंद लिखकर टीम इंडिया के सपोर्ट में आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू होती है, जहां पहले ओवर की पहली गेंद पर ही इरफान पठान ने बल्लेबाज को चारों खाने चित कर दिया और संभलने का बिना कोई मौका दिए ही ओवर की दूसरी गेंद पर सलमान बट को गंभीर के हाथों में कैच करवा पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि पूरे हिंदुस्तान में दिवाली का जश्न शुरू हो गया था। सलमान बट तो बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह पकड़ चुका था, लेकिन फिर कामरान अकमल ने शीर्षन को एक चौका लगा पाकिस्तानी दर्शकों के चेहरे पर पल भर के लिए खुशी जरूर ला दिया था। लेकिन उनकी ये खुशी पल भर की मेहमान थी। इरफान पठान की गेंद पर शाहिद अफरीदी ने गेंद को हवा में उठाकर जोर से मारा, पर कनेक्शन इतना बेकार था कि गेंद मोहम्मद कैफ के रडार को पार नहीं कर सकी और कैफ ने बेहतरीन कैच लेकर अफरीदी को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए पाकिस्तान को मानो खून के आंसू रुला दिए थे। लेकिन फिर पाकिस्तान के लिए मसीहा बन करके आते हैं शोएब मलिक, जिन्होंने शीर्षन को जोरदार चौका लगाते हुए अपनी पारी का आगाज किया और कामरान अकमल के साथ मिलकर पाकिस्तान के पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि कामरान अकमल ज्यादा देर तक भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाते हैं और 34 के निजी स्कोर पर आरपी सिंह ने अकमल के पारी पर भी विराम लगा दिया था। यहाँ एक छोर से पाकिस्तान थोड़े थोड़े अंतराल पर लगातार अपना विकेट खोते जा रहा था, लेकिन दूसरी छोर से शोएब मलिक पाकिस्तान के लिए मसीहा बनकर के खड़ा हो गया था, जिसने भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना भी शुरू कर दिया था। यहाँ भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने मलिक को आउट करने के लिए कई गेंदबाजों को आजमा करके देख लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शोएब मलिक ने भारतीय गेंदबाजों पर बैक टू बैक प्रहार करते हुए पहले अर्धशतक जड़ा और फिर शतक जड़ डाला, जिसके बदौलत पाकिस्तान एक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा था। शोएब मलिक की इस पारी ने पाकिस्तानी खेमे में जान ला दी थी, जिसका फायदा पाकिस्तान के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी खूब उठाया और एक समय पाकिस्तान का जो स्कोर 200 के अंदर सिमटता दिख रहा था, वो अब निर्धारित 50 ओवर के बाद 291 रनों तक जा पहुंचा था। इसलिए अब यहाँ मामला काफी टाइट हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के खिलाफ और वो भी उनके घरेलू मैदान पर 292 रन बना पाना ये कोई आसान काम नहीं होने वाला था। लेकिन अगर पाकिस्तानी गेंदबाजों के कलाइयों में रफ्तार थी तो भारतीय बल्लेबाजों के बाजुओं में भी दम कम नहीं था। फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां सहवाग चोट के कारण इस मैच से बाहर थे, इसलिए उनकी जगह गौतम गंभीर भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। वहीं दूसरी छोर पर गंभीर का साथ दे रहे थे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। लेकिन पाकिस्तान की तरह यहाँ भारतीय पारी की शुरुआत भी बेहद खराब होती है और मोहम्मद आसिफ ने गंभीर को मात्र 2 रनों पर आउट करके पाकिस्तानी खेमे को दिल खोलकर नाचने का मौका दे दिया था। यहाँ भारतीय टीम के लिए समस्या वाली बात ये थी कि इस मैच में ना तो सहवाग थे और ना ही दादा सौरभ गांगुली, इसलिए यहाँ नंबर 3 पर इरफान पठान को प्रमोट किया जाता है। लेकिन भारतीय कप्तान का ये चाल भी पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि इरफान पठान भी बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट जाते हैं। और फिर तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का घमंड और एटीट्यूड 7वें आसमान पे जा पहुंचा था। लेकिन जब तक क्रिकेट का भगवान सचिन क्रीज पर थे, पाकिस्तान का जश्न एक बार फिर से चंद पलों का मेहमान था। इस खूबसूरत चौके के बाद अगली गेंद को सचिन ने ऐसा उड़ाकर मारा कि फील्डर को छलांग लगाकर गेंद मैक्सिमम के लिए बाउंड्री पार जा गिर पड़ी। यहाँ एक छोर से द्रविड़ तो बॉल पे अपनी नजरें को जमाने पर लगे हुए थे, लेकिन दूसरी छोर से सचिन ने बैक टू बैक बाउंड्री की झड़ी लगाते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और फिर अगले ओवर में राहुल द्रविड़ के बल्ले से निकला ये बेहतरीन कड़ाकेदार शॉट 4 रन टीम इंडिया के खाते
में और जुड़ गया था। इसी बीच द्रविड़ शॉट खेलते ही तेजी से रन के लिए भाग पड़े हैं और उमर गुल ने द्रविड़ को क्रीज में पहुंचने से पहले ही डायरेक्ट हिट मारकर स्टंप को उखाड़ दिया है। द्रविड़ ने बनाए हैं 42 गेंदों में मात्र 22 रन और 84 पे खो दिया है भारत ने अपना तीसरा विकेट। तब नंबर 5 पे सचिन का साथ देने युवराज सिंह को मैदान पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है और युवराज ने आते ही एक क्लासिकल शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए और फिर अफरीदी की गेंद पर सचिन ने भी नजाकत भरा एक शॉट खेला और एक और चौका अपने नाम किया। फिलहाल युवराज सिंह का एक और जबरदस्त टाइमिंग डाउन द ग्राउंड गेंद को सिर्फ रास्ता दिखाया और कमाल का चौका लगाया। फिर यहाँ से युवराज ने सचिन के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते युवराज ने धमाकेदार अंदाज में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। युवराज और सचिन के बीच बढ़ती ये साझेदारी अभी थोड़ी मजबूत बनी ही थी कि तभी टीम इंडिया की जान दिल और धड़कन सचिन 95 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और सचिन के आउट होते ही तब भारतीय टीम एक बार फिर से संकट में फंस चुकी थी। वहीं पाकिस्तानी खेमा एक बार फिर से जश्न के माहौल में डूब चुका था। यहाँ से भारतीय टीम आगे का कोई प्लान कर पाती उससे पहले अगली ही गेंद पर मोहम्मद कैफ भी बिना खाता खोले ही अपने टीम को संकट में छोड़ पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं और तब टीम इंडिया के लिए आखिरी उम्मीद बनकर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। यहाँ भारत के लिए अब टेंशन ये था कि एक तो हाथ में विकेट नहीं बचा था, ऊपर से रिक्वायर्ड रन रेट भी आसमान को छूने लगा था। इसलिए धोनी और युवराज के लिए ये जरूरी हो गया था कि विकेट भी बचाओ और बड़ा शॉट लगाकर धमाका भी करो। इसी इरादे से यहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद को पूरी ताकत से हवा में उठाकर मारा है। देखना है 4 होता या 6। 1 बाउंस गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। लेकिन अभी भी भारत को जीत के लिए आखिरी के 10 ओवर में 79 रनों की जरूरत थी, यानी कि लगभग 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से। इसलिए धोनी एक बार फिर से गेंद को उड़ाकर मारे और धोनी के खौफ से यहाँ फील्डर भी सदमे में आ गया। एक और चौका महेंद्र सिंह धोनी के नाम। अब टेंशन पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर था और धोनी दे दनादन धोनी बनकर दनादन दिए भी जा रहे थे। पाकिस्तान के लाहौर में धोनी ने ऐसा भौकाल बना दिया था कि गेंदबाज के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और धोनी ने पाकिस्तान के भरे महफिल में जलवा जलाल करते हुए मात्र 30 बॉल पर ही अपना अर्धशतक भी जड़ दिया था। और अर्धशतक पूरा करने के बाद भी धोनी पाकिस्तानी गेंदबाजों की रगड़म पेल कुटाई में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को सुनामी का दर्शन करवाते हुए मात्र 45 बॉल पे 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए पाकिस्तान को उसके घर पर भरे महफिल में हराकर हर हिंदुस्तानी के दिल को सुकून से सराबोर कर दिया था। तो टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत से अगर आपका भी दिल बाग बाग हुआ हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा।